बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। आज ईद का दूसरा दिन है। ईद के दूसरे दिन अमूमी तौर पे होता है कि लोग मैके की तरफ जाते हैं, जो शादीशुदा होते हैं, बच्चों को पार्क लेके जाया जाता है, ईदियों का सिस्टम चल रहा होता है। आज के दिन सियासतदान क्या करते हैं, क्योंकि पहले दिन तो ज़ाहिरी बात है मसरूफियात होती हैं, हल्के में भी जाना होता है, विजिट्स होते हैं मुख्तलिफ, लेकिन दूसरा दिन अमूमी तौर पर फैमिली के साथ ही जो है वो गुजारा जाता है। सियासतदानों और सहाफ़ियों की ईद कैसी होती है, इस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली साहब, नईम पंजोता, डॉक्टर फिज़ा, असदुल्ला खान साहब। अब सियासी बातें तो हमने करनी नहीं है, आज हम एक सेगमेंट खेलते हैं, उसमें आपसे मुख्तलिफ सवालात होंगे, आपको जवाबात देने हैं, आपके IQ लेवल भी टेस्ट हो जाएगा और फिर हमें भी पता लगेगा कि आप क्या सोचते हैं। अच्छा डॉक्टर फिज़ा, हमारे हर रोज इम्तिहान होते हैं, आप फिर इम्तिहान नहीं, ये ऐसा कोई इम्तिहान नहीं है, ये बड़े आप ऐसा करें सवाल पूछें और हम हाथ खड़ा करेंगे, कौन जवाब देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे आगाज करते हैं। किसी एक जजीरे पे आपको एक साल गुजारना हो तो किन दो लोगों को लेके जाएंगी और क्या चीज अपने साथ लेके जाएंगी? इख्तियार वली साहब और नईम पंजोता साहब को ले जाओ और वहाँ पे फिर लड़ाई होती रहेगी। हाँ, इनकी लड़ाई करवा देंगे और वहाँ से भी बराह रास्त नशरियात आती रहेंगी। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ क्या कहा आपने? ਤੁਸੀਂ मैं के पहले भी एक्सपर्ट हो। हाँ तो एंकर्स पे बात तो एंकर्स पे खत्म होती है, क्या आपस में लड़ाई नहीं होती। ये जजीरे पे लेके जाने का मकसद ये है वन छुड़वाने वाला कोई ना हो फिर। मैंने कहा वहाँ से बराह रास्त नशरियात आती बराह रहेंगी, रास्त तो आप नशरियात मेरे आती नाज़रीन, मेरे फॉलोअर्स मुझे मिस नहीं करेंगे, वहाँ से भी नशरियात जी। देते रहेंगे। असदुल्ला साहब, किस जजीरे पे जाना पसंद करेंगे, क्या चीजें लेके जाएंगे? इस जजीरे पे जाना चाहूंगा मैं, मॉरिशस जाना चाहूंगा Very और nice. अपनी वाइफ को साथ ले जाना चाहूंगा। वाह क्या बात है, ठीक। और अगर दो लोगों को ले जाना तो फिर एक मुलाजिम साथ ले जाऊंगा। ठीक है, ताकि वो सेवा भी करता रहे वो। जी इख्तियार वली साहब, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? अच्छा, मैं आपकी तो जॉब बड़ी सख्त है ना, नवाज शरीफ साहब का, उधर शहबाज शरीफ साहब का फोन आ गया कि कोऑर्डिनेटर ही तो वो नहीं है, यूके चले तो जाएंगे कितने- ना, वो लंदन चले जाएंगे। हाँ ये भी है। हम लीडर जब से भी मिल- जाते हैं उनसे छुट्टी लेके जाते हैं, लेकिन वैसे मैंने जब भी बैरून मुल्क जाने की मैंने वो की है, ख्वाहिश हुई है कि मैं फ्लाई करूं, तो मैं हरमैन शरीफैन जाता हूँ। अच्छा और जबरदस्त। आई वुड लव टू कि आई विल टेक माय मदर एंड माय वाइफ अलोंग विद, कि मैं उनको लेके जाऊँ। वेरी नाइस। जी नईम पंजोता साहब। मेरी तो इस तरह की कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं जाऊं। अच्छा आप नहीं अडियाला में अडयाला ही साढ़ा तो अडयाला दी ड्यूटी नहीं है अडियाला में रियली। मैं कई दोस्त मुझे बुलाते हैं, अडयाला के बाहर की ड्यूटी आपकी, ये अंदर अंदर बाहर तमाम ड्यूटी। देखिए वो शेर अफजल मिर्वत साहब कह के गए हैं, ईद से पहले तक बाहर लगती रही है, ईद के बाद अंदर भी शायद लगे। नो इशू। देखिए वफा हो लीडर से तो ऐसी। मैं ना हकीकत आपको बताऊं, मुझसे कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से फोन करते हैं कि आप एक दफ़ा आ जाइए, टूर कीजिए, आपको घुमाते हैं, फिर आते हैं, जाएं, जरा मिल ज़्यादा जाएं। लोग ओवरसीज घुमाते हैं, पाकिस्तान बस मैं बड़े लोग आपको लाइक कर रहे हैं, आपको देखते हैं टीवी पे, ये वो फलां। मैं एक दफ़ा भी उनको नहीं कहा कि मैं यही कहता हूँ कि खान साहब आएंगे तो फिर आएंगे। ठीक। अच्छा सियासत छोड़ दो, यानी जैसा काफी देर बाद जाएंगे। कौन से ऐसे लोग हैं सियासत में जिन्हें आप कहें डॉक्टर साहिबा के सियासत छोड़ देनी चाहिए उसे? काफी लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे लगता था उन्होंने छोड़ दी, अब मैं नाम सबके लूं। नाम लेना, यही तो मजेदार चीज है। बहुत से लोग ऐसे मुझे लगता है, शेख रशीद साहब हैं, बस ग्रेसफुली उन्होंने छोड़ दी, एक किस्म की अच्छी बात है। अब अक्सर हम कभी कॉल करते हैं तो पता चलता है कि ईद शो के लिए अवेलेबल हूँ, वैसे नहीं। अच्छा, और सहाफत? सहाफत सब अपना काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, बेचारों की रोजी रोटियां क्यों, मतलब सियासतदानों का तो और भी सोर्स ऑफ इनकम जिनसे होता है। आपका या फिर अच्छा, ये बड़ा नजरियाती सीरियस इख्तिलाफ है, होता है। मैं सीरियस बुनियाद ये एक बात करना चाहूंगी सीरियस बेसिस पे कि आप जो सियासतदान होते हैं ना, उनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सियासत नहीं होता। बड़े बड़े जागीरदार, वडेरे, बिजनेसमैन सियासत में आते हैं। Absolutely right. एक बहुत सीनियर सियासतदान है, हमेशा मिनिस्टर ही रहे हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उन्होंने एक बार मुझसे गुफ्तगू में ऑन रिकॉर्ड नहीं ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की, और मैंने एक दूसरे प्रोग्राम में कोट किया कि आपने मुझसे बात की थी। उन्होंने कहा कि आपने कभी देखा है कि कोई बंदा 5 मरले के घर में रहता है और वो इलेक्ट होकर आ जाता है, लोग उसको वोट ही नहीं देंगे। हमारी मेंटालिटी ये कि यार इसके पास तो खुद के पास कुछ नहीं है, ये हमारे लिए क्या इस मरतबा करेगा। हुआ है, इलेक्शन 2024 के इंतखाबात बहुत में कम, तो कितनी परसेंटेज? बहुत लोगों ये देखिए, परसेंटेज बैठे हैं आप, ये जीते हैं इलेक्शन चलें ठीक हो गया। और बहुत सारे लोग जीते हैं।
हो सकता है मैं 24 से पुरानी बात कर रही हूँ, हाँ। ठीक, लेकिन हमारे अभी भी एक मेंटालिटी ये है, चले इनके पॉइंट को भी मैं करती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, चले चेंज आया, फैक्टर पीटीआई हाँ, वाला बहुत था। लेकिन मतलब बहुत लेकिन चलिए किसी को सुना भी ना, वोट दे- लोगों ने इस दफा देखिए उनको सिंपैथी वोट भी मिला ना इस हमारे दफा यहाँ, लोगों ने हमारे एक यहाँ भी कैंपेन किए बगैर, लोगों- एक भी दिन गली में यार, निकले बगैर वोट साइन किया। नहीं चलिए था। उनको सिंपैथी वोट भी इलेक्शन मिला, सैंपल लेकिन नहीं था, चलिए उसके मेरा बगैर एक वोट मिला। सवाल है, मेरा जी, एक जी। सवाल है, अगर ये मुश्किल टाइम इस पार्टी पर ना होता तो इन जैसे लोगों के पास टिकट होता, ये मैं तारीफ कर रही हूँ इनकी, नहीं, इस तरह के यंगस्टर्स के पास 18 टिकट में भी ना बड़े होता, नए लोग आए, कम मुराद लोग, सिंह लेकिन है, फिर भी पीटीआई फरक ने ये हबीब ट्रेंड तो ने, दिया है हाँ। बड़ा। अली अच्छा अब जो मोहम्मद खान सहाफी है, हैं, जो बहुत सहाफी सारे हैं, लोग हैं। सहाफियों का तो सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा सहाफत ही होता है, आप मेजॉरिटी किसी ना। को नहीं चूज करेंगे कि ये यार आई एम नो वन टू चूज एक्चुअली, वो ये ठीक है ना, वैसे मैं किसी को hypothetical क्यों कहूँ ना कि आप Exactly. आप चले जाइए, आप देना आप नहीं चले चाह जाइए, रही वो हैं। चले जाएं। उन्नीस जो है ना, नहीं, गुस्सा that's ना like I can that. understand. उन्नीस जो है ना, नहीं, मजाक गुस्सा ना से करो। मैंने कभी ऑफ द रेकॉर्ड भी देखे, इट्स वेरी मुझे- अनएथिकल मेरे कि पे मैं वैसे ही लोग कहते देखे हैं, नहीं, साथ ईद देते अलग भी show। पॉजिटिव नहीं है। देखे नहीं, लेकिन मजाक से हट के इट्स वेरी अनएथिकल कि मैं यहाँ बैठ के बोलूँ कि फलां को सहाफत छोड़ देनी चाहिए, चले फिर मैं छोड़ दूंगी, अगर किसी और को मैं नहीं, छुड़वाना नहीं, चाहूंगी तो नहीं, नहीं, मैं हम किसी चाहते के लिए हैं कि क्यों आप लड़- रहें मैं कभी साहब। किसी के तुसी लिए- दिखा जा से फर्क असदुल्ला है। साहब किसको कहेंगे कि मेरे कि सियासत दिल में उसे नहीं सब करनी सब चाहिए, मुक्ति सब उसे बड़ी आती मेहनत ही करके नहीं आगे है आए हैं, सियासत। हाँ, सब बड़ी मेहनत करके आगे आए ये हैं। सवाल वैसे कुछ जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, जवाब सवाल justified। अभी है सवाल। इनकी तरफ आना है असल सवाल में। नहीं। जस्टिफाइड नहीं उन्होंने कहा है। देखिए मेरा जवाब नहीं ये है। देखिए देखिए नहीं, नहीं, चलिए, ये मजाक सियासत से में हट मैं के, हाँ। आपको इसको एलैबोरेट कर देता हूँ आपके लिए आसानी पैदा देखिए करें। सवाल समझ देखिए, लो आप। हाँ मैं सब समझ गया। देखिए मेरे ख्याल में इसके दो जवाब हैं। एक तो सियासत किसी को भी नहीं छोड़नी चाहिए, हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, आजकल वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे सियासत में, लेकिन उनको करना चाहिए और वो सबसे बेहतर कर सकते हैं। वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, मुल्क के हालात को सबसे अच्छा समझते हैं। 1985 से पाकिस्तान की सियासत के मुख्तलिफ उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। उन्हें बिल्कुल खामोश होकर नहीं बैठना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। और दूसरी बात सर ये है, दूसरा मेरा ख्याल है, आपका जो सवाल था कि किसको सियासत छोड़ देनी चाहिए, हर उस शख्स को सियासत छोड़ देनी चाहिए जिसे बैसाखियों की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे लगे कि अब मेरा नाम लेवा कोई नहीं है, मुझे वोट 5 पड़े हैं, फिर भी आके वो जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, कहीं और से आए, वाया गेट नंबर किसी और से आ जाए और इस रास्ते से आकर वो सियासत करे, उसे सियासत छोड़ देनी चाहिए। 1993 असदुल्ला साहब की सहाफत के तो हम मुतरफ हैं, बड़ा वेरी नाइस आंसर। 1993 में खान अब्दुल वली खान ने इलेक्शन हारा मौलाना हसन जान के मुकाबले में। वो JUI के उम्मीदवार थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद इंतखाबी सियासत से और तंजीमी सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। फिर कुछ 2-2.5 साल हुकूमत जब गुजरी तो मैंने फिर उनकी एक स्टेटमेंट देखी। मैं तो बड़े यंग एज से पॉलिटिक्स में आ गया था, व्हेन आई वाज 16। तो वली खान की दोबारा मुझे ये स्टेटमेंट पढ़ने को मिली, सुनने को भी मिली कि सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता, मर के ही रिटायर होता है। नवाज शरीफ का जो किरदार हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल में ये आपके लिए नई बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये नई नहीं है। मैंने इससे पहले खान अब्दुल वली खान को देखा है कि उनकी जमात की हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने आगे पीछे कोई डाला नहीं रखा हुआ था, कोई सब्ज़ नंबर प्लेट की गाड़ी में नहीं फिरते थे, और अपनी पार्टी की हुकूमत को बैक बिहाइंड वो बाकायदा पुश भी करते थे, उनकी गाइडेंस भी करते थे और उनको एक लाइन भी देते थे कि आपने इस लाइन पे जाना है। आज जो हुकूमत है, हम जो नए दौर के साथी हैं, सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये समझते होंगे कि नवाज शरीफ का कोई किरदार वो अदा करते नज़र नहीं आ रहे। बट मैं आपको बिहाइंड द स्क्रीन बता सकता हूँ कि बिहाइंड द स्क्रीन का जो सीन है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सारी पॉलिसियों को खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं, उसको जहाँ पर क्रिटिसिज्म की ज़रूरत होती है उस पर क्रिटिसिज्म भी करते हैं, जहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ पर करेक्शन करते हैं, जहाँ कोई एडिशन डिलीशन मतलूब हो वो उसमें अपना किरदार रखते हैं। चलें, आपकी राय है, ज़ाहिर है हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन हमारी खबर चूँकि मुख्तलिफ है, हमें तो ये पता है कि वो सुबह उठ के डाक देखते हैं, कुछ ख़तों का जवाब देते हैं, शाम को कोई उनसे मिलना चाहे तो मिल लेते हैं, सारा दिन अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके देखते हैं कि बिजाई कैसी हो रही है, ट्रैक्टर कितने ख़राब है। तो इस हद तक वो ज़्यादा दिलचस्पी आप ये नहीं बात ले रहे कैसे हैं, मान मतलब सकते हैं कि अपनी बेटी को वो गाइड नहीं करते होंगे जो इतनी बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं? देखिए आपकी बेटी सियासत में, एक मिनट लेट मी, नवाज शरीफ के घर के एक दो लोग इस वक्त देखिए की मरियम पोजीशन साहिबा पर उनकी बैठे हैं। साहिबजादी हैं, सबसे ज्यादा आपके बच्चे जब तो तरक्की do you करते think हैं so तो कि आपके वो- वालिदैन को खुशी होती है। देखिए, ये नहीं हो इसमें सकता कि नवाज शरीफ overall- मरियम को गाइड ना करते हो। मतलब मतलब एक- किसी को गाइड एक करते हैं। आप सियासतदान जो जो कह के- रही है ना, आप अपने असेसमेंट की बुनियाद पे, मैं तो आपको खबर की बुनियाद पे कह रहा हूं। अच्छा, नहीं, मैं खासा भी आपको यही जो गाइड करते हैं। अच्छा, मैं आपको Prime Minister साहब मैं को गाइड आपको करते फर्स्ट हैं। हैंड खबर और एक वालिद एक्सपीरियंस के अपनी साथ बेटी को जारी बताता बात हूं है, यकीनन गाइड करते हैं। कि ये आप में से शायद अपने कितने तजर्बे की लोगों को बुनियाद पे पता हो, मैं आज
بتا دیتا ہوں, میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے بیچ میں جو رشتہ ہے نا, جب آپ ان کو دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک باپ ہے دوسرا اس کا بیٹا ہے. اگر اس کا احترام ایک بہت ہے, بھائی, احترام بہت ہے. اگر آپ میری میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, ایک بھائی اگر وزیر اعظم ہو, ایک بیٹی اگر وزیر اعلیٰ پنجاب ہو, تو ڈو یو تھنک سو کہ وہ خود کو ایرریلیونٹ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, پولیٹیکلی گائیڈ کرتے ہوں گے. اختیار ولی صاحب, کون سا سیاستدان آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اسے؟ ڈیفینیٹلی اپنا لیڈر جو ہوتا ہے وہ آپ کا آئیڈیل ہی ہوتا ہے. اور کون سا ایسا سیاستدان ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ یار چھڑ ہی دے جو ہے سیاست تو بہتر ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں ہے, میری لسٹ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو مائنس کروں یا نیگیٹو لسٹ پہ ڈال دوں تو اس کو سیاست سے آپ آؤٹ کر دیں. ہاں, بہتری کی ضرورت ہے, چلے اسے گڈ از ناٹ گڈ ویئر بیٹر از ایکسپیکٹڈ. تو مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کس کو سیاست سیکھنے کی ضرورت ہے؟ یار ابھی نعیم کے ساتھ میرے آپ کرا دو. عمران خان, اچھا ٹو بی آنیسٹ, چلے آج میں چوہان صاحب نے میری ایک بات کا, اچھا مزے کی بات بتاتا ہوں, چوہان صاحب نے میری ایک بات کا جواب دی دیا. اچھا وہ میں نے کوشچن کرنا تھا ان سے, میں نے پہلے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بات نہیں ہے. پھر میں نے دوسری دفعہ ان سے پوچھا, میں نے کہا سر وہ آپ کا مجھے دے دیں ہاں یا نہیں, جو بھی جواب ہے آپ کا جواب. انہوں نے پھر وہ دوسری بات پہ لے گئے. تیسری دفعہ میں نے لفظ بدل کے پوچھا, انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں شو سے. تو ہمارا صحافیوں کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ سے وہ والی باتیں نکلوانی جو کہ آپ عام زندگی میں اتنی آرام سے نہیں کرتے. صحافی نے تو خبر نکالنی. سب سے زیادہ کریکشن مجھے خود اپنی کرنی چاہیے, اپنی آپ. زبردست. آسان یہ آپ نے چلے جی, نہیں آسان راستہ اختیار کیا آپ نے. نہیں اختیار صاحب آپ نے آسان راستہ اختیار کیا. میرے خیال میں جی میں کسے سیاست سیکھنے کی ضرورت ہے؟ میں یہ سب سمجھتا مجھ سے ہوں بہتر. پہلا آپ نے جو سوال کیا نا وہ یہ کیا ہے کہ آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ آئیڈیلائز چھوڑ دے, وہ اس کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے اور پھر آئیڈیلائز تو میرا خیال میں جو بندہ بھی پولیٹکس کے اندر اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے, یعنی کاروبار یا کوئی چیز بھی کرنے کے لیے, یا اس کا انٹرسٹ ہے ٹھیک, تو اس کو جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا کہ سیاست کانفلکٹ آنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ سیاست جو ہے نا یہ خدمت ہے. آپ نے اگر کسی حلقے سے الیکشن لڑنا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں کی نمائندگی کرنی ہے, وہاں آپ نے فلاح کا کام کرنا ہے. آپ اسمبلی میں آئے ہیں تو آپ نے یہاں پر قانون سازی کرنی ہے, ملک کی خاطر آپ نے کرنی ہے. تو جب آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے نا تو ڈیفینیٹلی پھر تو آپ بزنس کرنے آئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ انٹرسٹ کرتا ہے, اس کا انٹرسٹ ہو تو اسے آنا چاہیے. جہاں تک فیورٹ کون ہے یا وہ عمران خان, وہ تو عمران خان. ویری آبویس. فضا صاحبہ سے آپ پوچھیں گے کہ ایک نہیں اب نئے سیگمنٹ میں چلتے ہیں نا. نئی گیم جو ہے یہ ہے کہ یار آپ کو ہم خالی جگہ بتائیں گے, آپ نے پر کرنی ہے. دیش کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی, کس کے بغیر؟ ویسے تو جمہوریت کے بغیر نہیں چل سکتی, لیکن چل بھی جاتی ہے کبھی. ٹھیک, امن کے بغیر اور انصاف کے بغیر. انصاف کے بغیر. جی اختیار ولی صاحب. جی یکسوئی, یگانگت, اتفاق, واہ, اور خلوص نیت. جی نعیم صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے جب اس کے اندر سچائی نہیں ہوگی تب نہیں چل سکتی. خالی جگہ پر کریں. نواز شریف کو اب کیا کرنا چاہیے؟ آرام کرنا چاہیے. آرام کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, کرنے تھے ان کو, اتنی اننگز کھیل لی انہوں نے, بس ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, وہ آرام کر. اہم ترین قومی معاملات میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ادا کرنا چاہیے. جی میرے خیال میں دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہیے. نہیں, جو مشکل حالات ہیں ملک کے, جو کردار وہ پس پردہ ادا کر رہے ہیں, میرے خیال میں جو سوال اٹھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب سوال یہ کہ کیا کرنا چاہیے, آرام کر رہے ہیں یا وہ ایرریلیونٹ انہوں نے خود کو کر لیا, جو کام وہ بیہائنڈ دا اسکرین کر رہے ہیں وہ ان کو آن دا اسکرین اب کر لینے چاہیے. زبردست. جی
नो कमेंट। आपको बल्कि ये कहना चाहिए था कि वो बहुत काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए कहीं थक ना जाए। ये मुझे आपका तबसरा जो है इसका वैसे इंतजार अच्छा था। वैसे मैं वो अब वो शो में आके आपके ना बैलेंस करेंगे। मैं आपके शो में अब खुद आऊंगा। मैं आप सबसे पहले थोड़ा तो सा आप डिसएग्री बुलाते करना थे। चाहूंगी। एक सियासतदान है, अगर उसने 70, 72, 73 साल की उम्र तक सियासत कर ली है और अपनी जिंदगी में कौन है जो 2 बार 3 बार इलेक्ट हो जाए और बड़े ओहदे पर, चले जी, उसके बाद अगर वो रेस्ट कर भी रहा है तो हम क्यों इतने परेशान होते हैं कि वो नहीं, उनका तजुर्बा है ना, जिंदगी का तजुर्बा। देखिए, वो तजर्बा कौम के काम जैसे मैं आना चाहता चाहिए ना, हूं 3 कि दफा देखिए, प्राइम मिनिस्टर हर कोई नहीं सीनियर बन सिटीजन सकता। कौन होता है? बट इसकी पर्सनल चॉइस भी है वो। मगरबी दुनिया से भी सीख सकते हैं, बहुत से लोग खुद रिटायरमेंट साइंसदान से भी रिटायर होता है। नहीं असदुल्ला साहब, उसकी पर्सनल चॉइस भी है, जो मर्जी करे, लेकिन बेहतर ये है कि कौम के लिए अगर वो कोई अपनी देखिए इस वक्त सर्विसेज दे सकता है तो दे। दहशतगर्दी के हवाले से हमारे यहाँ एक पिछले दिनों एक मीटिंग भी हुई जी। एक कौम को लाहेअमल बनाने की जरूरत है। बहुत उतार चढ़ाव नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासी जिंदगी में देखा है, उनसे फायदा उठा सकती है राय कौम। वो दे सकते हैं, शायद शहबाज शरीफ साहब नहीं दे सकते, तो वो मिसिंग। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान कौन है? मेरा ख्याल इमरान खान। मेरे ख्याल से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। मेरे ख्याल में वही जो पहले किंग था और आज किंग मेकर है, उसका नाम है नवाज शरीफ। इमरान खान, आप कहेंगे इमरान खान। कायद आज़म के बाद इमरान खान। वेरी नाइस। चलें जी, अगला सेगमेंट सियासतदानों के हवाले से। अगर नवाज शरीफ सियासतदान ना होते तो क्या होते? पता नहीं, पहलवान होते शायद। नहीं, ये आपने क्या सोच के आंसर किया? मतलब वो उनके खाने पीने की रूटीन देख के, उनकी सेहत आप देख हिस्ट्री के। पढ़ें साथ। अच्छा, तो आप मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्रियलिस्ट होते और पार्ट टाइम क्रिकेटर भी होते शायद। पार्ट टाइम क्रिकेटर होते। नाज़रीन, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।